हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैमवर्क्स का एक ऐसा फीचर देखेंगे जो आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है एरर ढूंढने में। मतलब कि अगर आपने यहाँ से प्रोग्राम बना के मशीन पे रन किया और वहाँ पे वो कुछ गलत कटिंग हुआ या एक्सीडेंट हुआ, फाउल हुआ, क्लैंपिंग में घुस गया, कुछ भी हुआ, तो आप इसकी सहायता से वो फॉल्ट को आप ढूंढ सकते हो और उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। तो जो बेसिक प्रोसीजर है वो है कि हमने ये मॉडल के ऊपर जैसे रफिंग का टूल पाथ बनाया, फिनिश का टूल पाथ बनाया, वो वगैरह सारे टूल पाथ आपने बना लिए हैं, राइट। अभी हमको जब मशीन पे ट्रांसफ़र करना है तो हम उस टूल पाथ को सिलेक्ट करके पोस्ट प्रोसेस करते हैं, राइट। तो पोस्ट प्रोसेस क्या होगा कि डायरेक्टली जो हमारा आउटपुट है वो हमको कैमवर्क्स के एनसी एडिटर में हमको ओपन होगा, राइट। एनसी एडिटर में ओपन होगा तो जिसके साथ हमको अपना पूरा ये जी कोड एम कोड का लिस्ट मिलेगा, ठीक है। वो जी कोड एम कोड का लिस्ट में यहाँ पे मिल गया। उसके अंदर आप काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई पर्टिकुलर लाइन चेक करनी है, ठीक है, तो आप सीधा वो लाइन या ब्लॉक नंबर डाल सकते हो कि मुझे N1500 पे जाना है। तो वो सीधा आपको वहाँ पे ले आएगा। या तो आपको कुछ कमांड फाइंड करना है, जैसे Z25 कोई वैल्यू, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। या तो खाली Z अगर फाइंड करना है तो आपको दिखाएगा कि Z वैल्यू कहाँ कहाँ पर है, राइट। यहाँ पे वो दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई फीड रेट चेक करना है या तो नेक्स्ट टूल चेंज कब हो रहा है, तो वो यहाँ पे टूल चेंज हो रहा है वो आप चेक कर सकते हो। प्रीवियस टूल चेंज कहाँ पे हो रहा है वो आप चेक कर सकते हो। एनसी फंक्शंस के अंदर आपको है कि ये एन लाइन्स रिमूव कर देनी है, जो आगे एन आ रहा है तो वो कर सकते हो, राइट। अगर आप चाहो तो सारे जो एन ब्लॉक्स है वो यहाँ पे एन ब्लॉक रिमूव हो जाएंगे। अगर करना है तो री नंबरिंग कर सकते हो। तो अगेन आप उसको जो पहले के सीक्वेंस में तो वो सीक्वेंस में सेट कर सकते हो, राइट। आपको कुछ स्ट्रिंग्स अपर केस या लोअर केस में चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई सीधा ब्लॉक सिलेक्ट करके उसको आपको डिलीट मारना है तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे बैक प्लॉटिंग में जाओगे तो आपका जो टूल पाथ है उसका बैक प्लॉट विंडो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी मशीनिंग किया है उसका आप यहाँ पे सीधा सीधा बैक प्लॉट विंडो आप चेक कर सकते हो। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि जो हमारा मॉडल के अंदर जो टूल पाथ दिख रहा था वही सेम यहाँ पर है। ये जो आपको दिख रहा है वही सेम टूल पाथ आपका यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है। इसको आप सिमुलेट करके भी चेक कर सकते हो कि अगर ये पर्टिकुलर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो वो कहाँ पर जाएगा, राइट। उसको आप वापस चेक कर सकते हो कि ये कैसे मशीनिंग हो रहा है। कोई भी पॉइंट पे जाके आप सीधा उसको चेक कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप बोलो कि मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए तो ये एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये काफ़ी इजी रहेगा वेरिफिकेशन के लिए, राइट। उसके अलावा अगर आपका मशीन जो है वो लैन कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है तो आप वो जो लैन कनेक्शन का डिटेल्स है वो इसके अंदर आप फिलअप कर सकते हो। और फिलअप करने के बाद डायरेक्टली आप ये फ़ाइल यहाँ से सीधा आप अपने मशीन के अंदर दे सकते हैं। तो जिससे आपका ये फ़ाइल जो है वो आपको पेन ड्राइव वगैरह से ले जाना नहीं पड़ेगा। ये फ़ाइल डायरेक्टली आपके कंप्यूटर आपका सिस्टम का जो कंट्रोलर है उसके अंदर ओपन होगा और वहाँ से सीधा आप मशीन को रन कर सकते हो। तो पेन ड्राइव में कॉपी करना और वापस मशीन पे ले जाना वो सिस्टम भी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। डायरेक्टली आप उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने मशीन के सिस्टम में, राइट। सेम चीज़ अगर आपने टर्निंग का टूल पाथ बनाया है, इस तरीके से टर्निंग का प्रोफाइल है, राइट, तो उसको भी आप पोस्ट प्रोसेस करके उसका भी आप आउटपुट ले सकते हो और उसमें भी आप वेरीफाई कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरा जो है तो ये आपको यहाँ पे टूल पाथ दिखा रहा है कि यहाँ पे चैम्फर लगेगी और यहाँ पे फिलेट होगा जो एज पर मेरा मॉडल है।
कि मेरे मॉडल में यहाँ पे चैम्फर है, यहाँ पे फिलेट है। इसमें आप वेरीफाई क्या कर सकते हो कि जब भी मेरा रेडियस वाला पोर्शन आता है, ठीक है, तो ये रेडियस वाले पोर्शन पे अगर हम जाएंगे यहाँ से तो G03 है, ये जो पोर्शन आ रहा है कि अगर यहाँ से मैं एक एक स्टेप लेके जाऊँ, ये बाहर आ गया, ये वापस यहाँ से मशीनिंग होगा। तो ये G03 की जगह पे अगर मुझे चेक करना है कि अगर मेरा पोस्ट गलत हुआ, तो अगर पोस्ट में मेरा G02 आया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या होगा, तो वापस अगर इसको मैं बैक प्लॉट करूँगा कि मेरा G03 की जगह पे उसको मुझे मैन्युअली मैंने G02 कर देना है। यहाँ पे G02, यहाँ पर भी G02 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी रेडियस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई। तो आपने टूल पाथ के हिसाब से मॉडल के ऊपर सही दिख रहा है, लेकिन जब आउटपुट ले रहे हो तो वो ऐसे करके कटर चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आउटपुट है वो गलत है। तो आप यहीं से उसको वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं इसमें गलत हो गया है, तो आप सॉफ्टवेयर में उसको जो पोस्ट है वो पोस्ट आप चेंज करवा सकते हो कि पोस्ट ऐसे नहीं ऐसी रहेगी, तभी जाके वो सही आउटपुट होगा। ये G03 किया तो वापस ये स्मूथ कर्व बन गया, राइट। तो टर्निंग के अंदर भी आप उस हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो, सेम वे आप मिलिंग के अंदर भी वेरीफाई कर सकते हो। सो कैमवर्क्स MC एडिटर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल टूल है, जिससे आप टूल पाथ का वेरिफिकेशन भी करते हो, उसको आप मशीन के अंदर भेज भी सकते हो। उसमें अगर आपको कोई टूल नंबर चेंज करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपका प्रोग्राम काफ़ी लेंदी है और मान लो 50 mm डीप में जाना है, 30-40 mm डीप में गए और इंसर्ट चेंज करने के कारण आपको मशीन रोकना पड़ा या पावर ऑफ हो गया और मशीन रोकना पड़ा, तो डायरेक्ट आप उतना प्रोग्राम को डिलीट करके वापस वहाँ से प्रोग्राम भी चला सकते हो। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है कैमवर्क्स MC एडिटर के। होप आपको कैमवर्क्स का ये टूल अच्छा लगा होगा और आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।